कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ, हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते, हमारी पहचान, ये सब होते हुए भी अंदर कहीं कुछ खाली खाली सा लगता है? तो आज हम ओशो की किताब मेरा मुझ में कुछ नहीं के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये किताब संत कबीर की गहरी बातों पर आधारित है। तो ये सिर्फ एक किताब का विश्लेषण नहीं, बल्कि खुद को खोजने का एक सफर होने वाला है। अच्छा, इस किताब का नाम ही अपने आप में एक पहेली है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। सुनने में कितना अजीब है ना? अगर किसी के अंदर कुछ भी उसका नहीं है, तो फिर वो मैं कौन है जिसे हम सब पूरी जिंदगी ढोते फिरते हैं? चलिए, इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और पता है, ये किताब इसलिए भी खास है क्योंकि ये कोई आम किताब नहीं है। ये सदियों पहले कहे गए संत कबीर के दोहों पर 20वीं सदी के विचारक ओशो की एक तरह की बातचीत है। जरा सोचिए, एक रहस्यवादी कवि और एक आधुनिक दार्शनिक के विचारों का संगम कितना दिलचस्प होगा। तो सबसे पहले सुलझाते हैं इस किताब की सबसे बड़ी पहेली को। देखिए, ओशो यहाँ सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सारी बेचैनी, सारा दुख बस एक छोटे से शब्द में छिपा है, और वो शब्द है मैं। यही मैं, जिसे हम अहंकार भी कहते हैं, वो सबसे बड़ा धोखा है जिसे हम सब सच मानकर जी रहे हैं। तो किताब का जो शीर्षक है वो असल में एक सूत्र है। ये कहता है कि जो कुछ भी है वो उस परम शक्ति का है। इसलिए ये जो मैं होने का एहसास है, ये बस एक झूठा लेबल है, एक झूठी पहचान। और जिस पल ये झूठा मैं गिर जाता है, ठीक उसी पल असली शांति का अनुभव होता है। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये मैं आखिर बना कैसे है और ओशो इसका पर्दाफाश कैसे करते हैं। ओशो का अहंकार को समझाने का तरीका बड़ा सरल है। ये कुछ और नहीं, बस एक झूठी पहचान है। हमने अपने नाम, काम, डिग्री और पद जैसी बाहरी चीजों को पकड़कर एक नकली मैं बना लिया है, और फिर पूरी जिंदगी उसी की हिफाजत में निकाल देते हैं। और ये झूठा मैं इन्हीं चीजों से तो बना है। हमारा नाम क्या है, हम काम क्या करते हैं, समाज में हमारी पहचान क्या है। हम इन बाहरी लेबलों से इस कदर जुड़ जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि हम इनके बिना भी कुछ हैं। ओशो कहते हैं, यही लगाव हमारे सारे दुखों की असली जड़ है। तो अगर ये मैं ही प्रॉब्लम है, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। चलिए अब उस मुक्ति के रास्ते को समझते हैं। ओशो ने इस झूठे मैं से बाहर आने के लिए 3 सीढ़ियां बताई हैं। पहली है कबीर जैसे संतों की वाणी को सुनना और समझना, जो हमें सच्चाई का आईना दिखाती है। दूसरी है एक सच्चे गुरु की भूमिका, जो हमें रास्ता दिखाता है। और तीसरी और सबसे अहम सीढ़ी है ध्यान की अवस्था, जहां हम खुद उस सच्चाई का अनुभव करते हैं। कबीर अपने एक बहुत मशहूर दोहे में जीवन को एक चदरिया यानी चादर कहते हैं। ओशो इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो लोग डर डर कर जीते हैं, वो इस चादर को मैला होने से तो शायद बचा लेते हैं, पर वो कभी जी ही नहीं पाते। असली जीवन तो इसे खुलकर, बिना किसी डर के जीने में है। अब आते हैं गुरु की भूमिका पर, और यहाँ ओशो एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। वो कहते हैं कि सच्चा गुरु वो नहीं जो किसी को खुद पर निर्भर बनाए, बल्कि वो है जो उसे खुद से ही आज़ाद कर दे, उसके अहंकार से, उसके मैं से। गुरु का काम मैं को मिटाना है, उसे सजाना संवारना नहीं। और आखिर में बात आती है ध्यान की। ओशो के लिए ध्यान कोई कसरत या तकनीक नहीं है, ये एक अवस्था है। समझिए, जैसे जब झील का पानी एकदम शांत हो जाता है तो उसकी गहराई तक देखा जा सकता है। ठीक वैसे ही जब मन के विचार शांत हो जाते हैं, तभी हम अपने अंदर के असली सत्य को देख पाते हैं। तो इतनी गहरी बातें, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये किताब हर किसी के लिए है? चलिए इसकी ताकत और इसकी चुनौतियों दोनों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है इसकी सरल भाषा, जो समंदर जैसी गहरी बातों को भी आसानी से समझा देती है। ये सोचने के तरीके की जड़ों को हिला सकती है। लेकिन यहीं एक चुनौती भी है। ये कोई हल्की फुल्की किताब नहीं है। ये आपके पुराने आरामदेह विश्वासों पर सवाल उठा सकती है, और इसके असली स्वाद को पाने के लिए इसे बार बार पढ़ना पड़ता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, इस किताब का असली मकसद क्या है? ये किताब सिर्फ जानकारी का बोझ नहीं बढ़ाती, ये एक रूपांतरण का दरवाज़ा खोलती है। अगर इसे खुले दिल से पढ़ा जाए तो ये अहंकार की परतों को पिघला सकती है,
अंदर एक गहरी शांति जगा सकती है और दुनिया को एक बिल्कुल नई, ताज़ी आंखों से देखने की कला सिखा सकती है। तो अगर रेटिंग्स की बात करें तो गहराई और समझ के मामले में ये किताब पूरे 5 स्टार लेती है। भाषा भी काफ़ी हद तक सरल है तो 4 स्टार। लेकिन हर किसी के लिए वाले सेक्शन में हमने इसे 3 स्टार दिए हैं, क्योंकि ये किताब एक साधक की मांग करती है, सिर्फ एक पाठक की नहीं। ये उनसे बात करती है जो सच में बदलने का साहस रखते हैं। इसलिए हमारी ओवरऑल रेटिंग है 4.5। तो अंतिम फैसला ये है कि ये किताब उन लोगों के लिए एक मस्ट रीड है जो खुद को समझना चाहते हैं, जो जीवन का असली मतलब जानना चाहते हैं और जो ध्यान और अध्यात्म की गहराइयों में उतरने में रुचि रखते हैं। ये किताब ज्ञान के लिए नहीं बल्कि खुद के रूपांतरण के लिए है। तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। अगर ये पूरी पहचान महज एक कहानी है, एक भ्रम है, तो फिर असली क्या है? वो कौन सा सत्य है जिसे जानने की ये सारी यात्रा है? इस पर सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं। ये सिर्फ एक किताब का टाइटल नहीं है, बल्कि ये एक गहरा आध्यात्मिक सच है जिसे ओशो ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। तो चलिए आज हम सब मिलकर इसी विचार की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अपने मैं से आज़ाद होने का आखिर मतलब क्या है। तो ये सफ़र शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, जो हम सब कभी ना कभी खुद से ज़रूर पूछते हैं। आखिर ये मैं है कौन, जिसको हम इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं? वो मैं कौन है? और जानते हैं, यही सवाल ओशो के पूरे दर्शन का केंद्र है। ओशो कहते हैं कि इस रास्ते पर जो सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है, वो एक ऐसी सच्चाई को मानना है जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे। और वो सच्चाई ये है कि जिसे हम मैं कहते हैं, वो असल में एक भ्रम है, एक इल्यूजन। तो सवाल उठता है कि ये मैं या ये जो अहंकार है, ये आखिर है क्या? देखिए, ये हमारा असली चेहरा नहीं है। ये तो समाज, हमारे परिवार, हमारी पढ़ाई लिखाई, इन सब ने मिलकर हमारे ऊपर जो परतें चढ़ा दी हैं, बस उनका एक कलेक्शन है। ये एक झूठा मुखौटा है जिसे हम गलती से सच मान बैठे हैं। और पता है, यही अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक ये बनावटी मैं हमारे सामने खड़ा रहता है ना, तब तक जो असली सच्चाई है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो हमसे छिपा ही रहता है। बिल्कुल एक पर्दे की तरह काम करता है ये। तो फिर सवाल वही है कि इस झूठे मैं से छुटकारा पाया कैसे जाए? अच्छा, इसके लिए ओशो 2 बहुत खूबसूरत रास्ते बताते हैं। एक है समर्पण और दूसरा है ध्यान। अब जब हम समर्पण की बात करते हैं तो इसका मतलब हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है उस अहंकार को, उस ईगो को छोड़ देना। ये जो हमारा यकीन है ना कि सब कुछ मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ, बस इस यकीन को छोड़ देना और खुद को अस्तित्व के बहाव के साथ बहने देना। और इसी बात को ओशो एक बहुत ही कमाल के विरोधाभास में समझाते हैं। वो कहते हैं, तुम कुछ भी नहीं हो, और जब ये जान लोगे तब सब कुछ हो जाओगे। सुनने में अजीब लगता है ना? पर सच यही है। जब कोई अपने अहंकार को मिटाकर कुछ नहीं हो जाता है, तभी वो पूरे ब्रह्मांड का, यानी सब कुछ का अनुभव कर पाता है। तो ये जो समर्पण का रास्ता है, इसे तय करने का तरीका क्या है? वो है ध्यान। ध्यान ही वो टूल है, वो जरिया है जो हमें इस मैं को धीरे धीरे मिटाने और अपनी आत्मा की गहराई में उतरने में मदद करता है। और मजे की बात यह है कि ध्यान कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओशो एक बहुत ही सिंपल तरीका बताते हैं। क्या करना है? बस शांति से बैठ जाना है और अपने दिमाग में जो भी विचार आ जा रहे हैं, उन्हें बस एक दर्शक की तरह देखना है। उन्हें रोकने की या बदलने की कोई जरूरत नहीं, बस देखो। और फिर क्या होता है? जब हम ध्यान में गहरे उतरते जाते हैं तो हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जिसे ओशो शून्यता कहते हैं। और यकीन मानिए, यही असली शांति का दरवाजा है। और यहाँ पर ओशो हमारी पूरी सोच को, हमारी पूरी कंडीशनिंग को पलट कर रख देते हैं। देखिए, आमतौर पर हम शून्य का मतलब क्या समझते हैं? खालीपन, है ना, कि कुछ भी नहीं है। लेकिन ओशो कहते हैं नहीं, शून्यता का असली मतलब है पूर्णता, एवरीथिंग, सब कुछ होना। तो ये शून्यता आखिर है क्या? ये वो स्टेट है, वो अवस्था है जहां मन के सारे विचार शांत हो जाते हैं और भीतर एक ऐसी गहरी खामोशी, एक ऐसा आनंद उतरता है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। ये खालीपन नहीं है, बल्कि ये तो अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। तो चलिए मान लेते हैं
कि अहंकार मिट गया और शून्यता का अनुभव हो गया। तो इसके बाद की जिंदगी वो कैसी दिखेगी? असल में अहंकार के पार का जीवन प्यार और एक कमाल की सहजता से भरा होता है। और सबसे बड़ा, सबसे गहरा बदलाव आता है प्रेम में। ओशो साफ साफ कहते हैं कि भाई जहां अहंकार है वहां सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही अहंकार मिटता है, बिना शर्त वाले प्रेम की, अनकंडीशनल लव की संभावना खुल जाती है। जीवन ना एक लड़ाई नहीं रह जाता, बल्कि एक नदी के बहाव जैसा बन जाता है। मतलब जिंदगी को कंट्रोल करने की जो हमारी आदत है वो छूट जाती है। हम प्रवाह में जीना सीख जाते हैं। जो हो रहा है उसे स्वीकार करते हैं और जानते हैं इसी स्वीकृति में, इसी एक्सेप्टेंस में ही असली शांति है। तो अब इन सारी बातों का निचोड़ क्या है, सार क्या है? आखिर ओशो का जो अंतिम और सबसे जरूरी संदेश है वो क्या है? ओशो की पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है। असली जिंदगी की शुरुआत ही तब होती है जब ये बनावटी मैं, ये ईगो पीछे छूट जाता है। जब तक हम इस अहंकार से चिपके रहते हैं, हम असल में जी ही नहीं रहे होते, बस एक भ्रम में होते हैं। ये एक बिल्कुल सीधी सी चेन है, एक सीधी सी प्रक्रिया है। देखिए, जैसे ही मैं का भाव मिटता है तो क्या होता है? अहंकार खत्म हो जाता है। और जैसे ही अहंकार खत्म होता है, मन में शांति उतरती है। और उसी शांति में, उसी खामोशी में आनंद और सत्य का अनुभव होता है। और अगर इस पूरे दर्शन को, इस पूरी बात को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है: खुद को मिटाओ तभी खुद को पाओ। अब यहाँ खुद को मिटाने का मतलब है उस झूठे मैं को, उस अहंकार को मिटाना, क्योंकि जब वो अहंकार मिटता है तभी असली मैं, हमारा असली स्वरूप सामने आता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर वो मैं जिसे हम पूरी जिंदगी सहेजते हैं, जिसे हम अपना सब कुछ मानते हैं, अगर वो सिर्फ एक भ्रम है, तो फिर उसके मिट जाने के बाद पीछे बचता क्या है? शायद इसका जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि खुद के भीतर, उस अनुभव में ही छिपा है।